नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप आज आपके लिए आज क्या बच्चों की आज क्वेरी हुई थी कि माँ साहब कि सर जी कि आप एसएससी सीएचएल सेल का जो पेपर चल रहा है उसके बारे में कुछ हमें बताइए कि पेपर में आ क्या रहा है और पेपर में चल क्या रहा है। तो उसी पर्पज पर हमारी जो टीम है आज तक आज जो एलएनएस हुआ है 4 शिफ्टों में पेपर हो रहा है। ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ 1 घंटे का पेपर है। आपके 100 क्वेश्चन है जिसमें 25 की इंग्लिश, आपका 25 के बाद 25 की इंग्लिश, 25 की क्या मैथ, 25 की रीजनिंग और 25 का जीएस। तो मैं आपके लिए आज बताऊंगा कि जीएस में जो 25 क्वेश्चन है वो कहाँ से और कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल जो पेपर चला है आपका किसका चला है, एसएससी सीएचएसएल का क्या चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल का पेपर चल रहा है। आपका 4 शिफ्टों में पेपर हो रहा है जिसमें जीएस जीएस के जो क्वेश्चन हैं जनरल स्टडी के अभी तक जो मैं देख रहा हूं कल और परसों की जो शिफ्ट में यानी 4 शिफ्टों में जो पेपर हुआ है 2 दिन में उनमें क्या है आपका स्टैटिक्स बहुत पूछा जा रहा है। कौन सा पूछा जा रहा है, स्टैटिक्स जी के जो जितना है वो बड़ा ही पूछा जा रहा है। तो 25 क्वेश्चन है आपके किसके, जीएस के। और 25 में स्टैटिक्स अगर आप आगामी अगर आपका कोई पेपर हो किसी भी बच्चे का तो आप स्टैटिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आपका जो पेपर है जीएस का जो पोजीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकें। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन और किस में से कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, करेंट अफेयर्स की। किसकी, करेंट अफेयर्स की। करेंट अफेयर्स के 6 से 7 क्वेश्चन किसी में 5 से अगर हम देखें तो औसतन मैं कह सकता हूं कितने, 5 से 7 क्वेश्चन। 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। और सबसे अगर महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स में तो आपका खेल महत्वपूर्ण है। अगर आपका आगामी पेपर है तो करंट अफेयर्स में आप क्या, खेल को बड़ी प्रमुखता से देखें। खेल से क्वेश्चन आ रहे हैं 2 से 3, जैसे कि आपका का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, कौन सा, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 और 2023। आप 2022 का भी देख के जाना है और 2023 का भी देख के जाना है जो अभी आपका जनवरी में हुआ है समाप्त। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 2023। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या, नियुक्तियां। एक क्वेश्चन आपका कैसे नियुक्तियां से भी आ रहा है, नियुक्तियों से एक क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है आपका किससे, योजना से। जो करंट की जितनी भी दो अगर हम देखें तो 2004 के बाद, यानी 2004 नहीं 2014 के बाद, 2014 के बाद जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपके देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसके बाद देखें कौन सी, नमामि गंगे योजना बड़ी ही उसके बाद स्वच्छ भारत योजना बड़ी महत्व, जनधन योजना है ना, उज्ज्वला योजना। ये जो मोस्टली इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, कहीं भी अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या है, बड़े ही सरल आ रहे हैं। लैंग्वेज का इसमें लैंग्वेज का कोई भी कहीं से भी ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज घुमा के रहा, बड़ा ही सीधा सपाट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक क्या होगा, बड़ी जो फेमस योजनाएं उनको आप देखते हुए जाएं। उसके बाद नियुक्तियां, खेल से करीबन करीबन अगर मैं देखूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके खेल से ही बन रहे हैं। तो खेल को अगर हम ज्यादा देखें करंट अफेयर्स में तो खेल को आप ज्यादा देखें क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो खेल से ही बन रहे हैं। उसके बाद देखें एक क्वेश्चन नियुक्ति से आ रहा है, एक क्वेश्चन योजना से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं करंट अफेयर्स की और बात करें तो करंट अफेयर्स में आ रहा है आपका क्या, योजना हो गई, आपका नियुक्ति हो गई। और बच्चों से जो क्वेरी हुई है उसी में अगर हम आगे देखें तो क्या हुआ है, हाँ अगर हम आगे देखें तो क्या हुआ है आपका, आपके क्या, मिस वर्ल्ड यानी कि मिस इंडिया, मिस इंडिया के बाद क्या, वर्ल्ड यूनिवर्स और क्या, मिस वर्ल्ड।
इनसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका परसों वाली शिफ्ट में आया है, मिस यूनिवर्स, है ना, आपका जो एक क्वेश्चन था इससे। और मैं अगर देखें तो अगर मिस यूनिवर्स से एक क्वेश्चन आ गया है तो मिस वर्ल्ड या फिर आपका मिस इंडिया आपका 2022 में जो है उनको आप देखते हुए जाएं, 2022 वाले, क्योंकि 2023 का तो अभी नहीं हुआ है, तो 2022, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का अगर हम देखें 6 से अगर 7 क्वेश्चन, अगर 5 से 7 क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में बन रहे हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण है खेल से, है ना। इसके बाद नियुक्तियां, इन सारी चीजों को देखते जाएं। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो युद्ध अभ्यास, क्या क्या देखते चले हैं, युद्ध अभ्यास, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे किस चीज की, अगर हम भूगोल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भूगोल की। तो आगे हम बात करते हैं भूगोल कि भूगोल में क्या क्या चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी भी 2 दिन में जो बड़े महत्वपूर्ण है, सीधे सपाट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है। जैसे अगर हम देखें कि घुमा के फिरा के क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि अगर हम देखें किसमें क्वेश्चन आता है, पिछले वाले अगर हम देखें CISF में जो क्वेश्चन आ रहे थे वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इसमें कुछ कोई ऐसा नहीं है। आपका देखें तो स्टैटिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक ठीक तरह से आपने स्टैटिक्स पढ़ रखा है तो बड़ी आराम से तुम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैं बात करें इस भूगोल की तो भारत, अगर आप भारत का क्या, भारत का विस्तार पढ़ सकते हैं, क्या, भारत का विस्तार, ठीक है। भारत के विस्तार में भारत का नियम, भारत के तटीय, आज एक क्वेश्चन बना था, मैंने अगर आपको लिए देखा हो तो आज एक क्वेश्चन बना था, ये क्या था आपका पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया था, मान लिया इधर कितने थे, इधर थे 5 राज्य, इधर कितने थे 5 और इधर थे 4 राज्य। कोई पूर्वी घाट पर मान लिया आपके 4 में से कोई भी एक स्टेट दे रखा था और ये दे रखा था कि इसमें कौन सा राज्य क्या पूर्वी तट का नहीं है, कौन सा पूर्वी तट का नहीं है, ये कौन सा आपका पूर्वी तट और ये कौन सा आपका पश्चिमी तट। तो एक राज्य आपका इसका दे रखा था पश्चिमी तट का और 3 राज्य आपके पूर्वी तट के दे रखे थे। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राज्य पूर्वी तट का नहीं है। बड़ा ही सिंपल है। अगर आपने मेरी भी क्लास 2 से 3 क्लास मैंने डाल रखी भारत के विस्तार की, अगर आपने वो क्लास पढ़ रखी होगी तो निश्चित ही है आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक ही बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रखा था कि भारत का पूर्वी राज्य, तटीय राज्य कौन सा नहीं है। ठीक, आज की क्लास में अगर हम देखें तो क्या एक आपके क्या दर्रे का क्वेश्चन था, जो आपका रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। आज वो क्वेश्चन पूछ रखा था कि जो रोहतांग दर्रा है वो किस राज्य में है। इसके बाद अगर हम देखें तो आज एक क्वेश्चन पूछ रखा था, कौन सा, नर्मदा नदी, जबलपुर जो राज्य है, वो जबलपुर जो क्या है आपका क्षेत्र, आपका जबलपुर का, अरे यार, जबलपुर जो क्या है सिटी है वो किस नदी, क्या दे रखा था, जो जबलपुर जो सिटी है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो टंग है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रॉब्लम कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये बोले। तो जबलपुर जो सिटी है, क्या है, जबलपुर सिटी है वो किस नदी के किनारे पर अवस्थित है, जबलपुर जो सिटी है वो किस नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस पर, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो आप स्टैटिक्स में अगर हम देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि नदी के किनारे सटे शहर। तो अगर आप नदी के किनारे सटे शहरों को पढ़ लेंगे तो उससे एक क्वेश्चन आ जाएगा। अगर कल की शिफ्टों में अगर हम बात करें तो क्या होगा, गंगा नदी के किनारे सटे क्या सिटी, गंगा नदी के किनारे सटे शहर, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, आपका पटना है, जिसमें आपका प्रयागराज इलाहाबाद है, जिसमें आपका कानपुर है, हरिद्वार है, ठीक है, नरौरा है आपका, ये ये जो सिटी है वो क्या है, गंगा नदी के सटे सिटी है। इसके बाद अगर हम देखें कि नहरों के, या आप डाल सकते हैं क्या, नदियों के सटे शहर। एक क्वेश्चन इससे पूछा था, नदियों के शहर सटे शहर, आपका नर्मदा पूछा था आज। इसके बाद अगर हम देखें दर्जे का पूछ रखा था। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या
पास हो गया, भारत विस्तार हो गया। हाँ आपका, और आज बच्चों की जो क्वेरी आई थी उसमें से, हाँ एक और क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि आपका क्या, मरियाना, क्या मरियाना गर्त, क्या मरियाना, जो मरियाना गर्त है वह सबसे गहरा गर्त है विश्व का। अगर हम देखें जो मरियाना गर्त है क्या है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये भी कैसा, आपका कोई सब्जेक्टिव नहीं है, ये भी क्या है, स्टैटिक्स का है। ठीक है, तो बड़ी ही क्या था, भारत का विस्तार, इसके बाद दर्रा। आज 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। भूगोल से अगर हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन बने, कितने, भूगोल से अगर हम देखें सभी सब्जेक्टों से, अगर हम हिस्ट्री की बात करें उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी की बात करें उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन, अगर हम भूगोल की बात करें उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन, अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अर्थशास्त्र में 2 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो कि आपके करंट से संबंधित हैं, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो परिभाषाओं से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन बने थे। आपके मरियाना ट्रेंच बना था, नदियों के सटे शहर बने थे, उसके बाद भारत के विस्तार से एक क्वेश्चन बना था, उसके बाद एक दर्रे से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो आपके लिए इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, भारत का विस्तार आप पढ़ लें, उसके बाद आप क्या पढ़ लें, दर्रे पढ़ लें, उसके बाद अगर हम देखें तो भारत के सटे राज्य पढ़ लें, उसके बाद नदियों के सटे शहर पढ़ लें, उसके बाद अगर हम देखें तो नदियां पढ़ लें, है ना, कौन सी नदी कहां से निकल रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या पढ़ लें, आप पढ़ सकते हैं क्या, मुझ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पढ़ लें। ठीक है, ज्वालामुखी के बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, वोल्केनो हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो आप झीलें पढ़ सकते हैं, क्या झीलें, कुछ महत्वपूर्ण भारत की झीलें होंगी, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। क्या आई थी एक क्वेश्चन कल वाले में आई थी कि क्या सुपीरियर झील, यानी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह कौन सी है, तो आप कौन सी थी, सुपीरियर झील थी, यूएसए। ठीक है, आप कुछ प्रमुख झीलें पढ़ सकते हैं, ज्वालामुखी पढ़ सकते हैं, नदियां पढ़ सकते हैं, ठीक है, दर्रे पढ़ सकते हैं, भारत का विस्तार पढ़ सकते हैं, नदियों के सटे शहर पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो कौन सी देखें, क्या चीज, भूगोल के बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, तो इतिहास। इतिहास में, अच्छा इतिहास में भी स्टैटिक्स बन रहा है, इतिहास में भी कोई भी बड़ा क्वेश्चन या कोई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, इतिहास में भी स्टैटिक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, स्टैटिक्स। तो अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में भी 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने, 3 से अगर हम देखें, औसतन अगर हम देखें तो किसी सब पाली में आपके बन रहे हैं 3 से 4, मैं कह सकता हूं कि औसतन 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हम देखें तो आज क्या बोला था, कल भी एक रजिया सुल्तान से मध्य भारत के इतिहास में से कल एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्ताना। आज भी क्वेश्चन एक पूछा था कि हुमायूं का कार्यकाल पूछा था। ठीक, तो आज हुमायूं का कार्यकाल पूछा था, किसका पूछा था, हुमायूं का, हुमायूं का कार्यकाल। ठीक है, तो हुमायूं जो 1530 के बाद बनेंगे आपके 39 में, 39 के बाद फिर 54, आपका 55 में, 55 से 56 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारा कार्यकाल पूछा था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो मध्यकालीन से आज भी एक रजिया सुल्तान से क्वेश्चन पूछा था, है ना, कैसे पूछा था, रजिया सुल्तान से, यानी भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम देखें तो एक हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बन रहा है। आज पूछा था जो लोथल शहर है वो किस राज्य में, कौन सा, लोथल। आज क्या पूछा था, आज पूछा था हिस्ट्री में लोथल। तो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो आप पढ़ सकते हैं आपका हर्यक वंश। इसके बाद अगर हम देखें तो आप क्या आप पढ़ सकते हैं जैन धर्म, 2 धर्म को बड़े महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बाद अगर हम देखें जो छोटे छोटे राज्य हैं, चोल, चेर, पांडे, ठीक है, इसके बाद पल्लव, इसके बाद आपका गुजरात में देखेंगे तो आपका सोलंकी वंश, है ना। इसके बाद अगर हम देखें उत्तर भारत, इसमें देखेंगे पाल वंश, है ना, आपका पश्चिम बंगाल में क्या है, पाल वंश। तो ऐसे छोटे छोटे जो वंश हैं उनके आप केवल और केवल क्या पढ़ सकते हैं, केवल और केवल उनके संस्थापक पढ़ सकते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, है ना। जैसे कि आप पाल वंश का संस्थापक कौन था। इसके बाद हम देखते हैं चोल चेल पांड्यों के संस्थापक कौन थे,
इन सारी चीजों को बड़ा ही ऊपर से, ये नहीं कह रहा हूं कि आप भीतर से पढ़ें, कि इनको डीपली जाके आप भीतर से पढ़ें, लेकिन केवल और केवल छोटे छोटे वंशों को आप इनके क्या आप संस्थापक पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या आपका चोल, चेर, पांड्य। आज एक क्वेश्चन आया था कि पांड्य वंश की राजधानी कहां थी। आज एक क्वेश्चन आया था क्या, पांड्य वंश की जो राजधानी है वह कहां थी, तो वो कहां थी, मदुरै थी आपकी। तो आप चूल, चेर, पांड्य को इनको पढ़ते जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आप क्या, मध्यकालीन भारत। इसके बाद कौन सा, मध्यकालीन भारत में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद क्या पढ़ सकते हैं आप, मुगल साम्राज्य पढ़ सकते हैं। कौन, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत बड़े ही ऊपर से, यानी कौन से वंश का, जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश में उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन से वंश का जो क्या है, जैसे कि अगर हम देखें तो खिलजी वंश है ना, इसके बाद गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, खिलजी के बाद अगर हम देखें तो तुगलक वंश आएगा, तुगलक वंश है ना। इन इस तरह पूरे 5 वंश आएंगे। तो कौन से वंश कब और उनका डेट आप सबका याद रख सकते हैं कि कौन से वंश की डेट कब से कहां तक की है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें क्या, मुगल वंश पढ़ सकते हैं, क्या मुगल वंश पढ़ सकते हैं। मुगल वंश के बाद अगर हम देखें तो आज तक 2 दिन के जो पेपर हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, कांग्रेस अधिवेशन पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है अभी, कांग्रेस अधिवेशन। पहला ही क्वेश्चन आया था कि जो कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था, है ना। आज एक क्वेश्चन आया था, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है वो फर्स्ट अधिवेशन कहां हुआ था। तो कांग्रेस अधिवेशन पढ़ सकते हैं। आप क्या पढ़ सकते हैं इसमें, आप नारे पढ़ सकते हैं। नारे के बाद आप उपाधि पढ़ सकते हैं कि किसको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक है, इनसे महत्वपूर्ण किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपके डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसी किताबों को किताबें पढ़ सकते हैं, क्या हिस्ट्री जो रिलेटिव होंगी उन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 क्वेश्चन अगर देखें हिस्ट्री में तो 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। आप इन सबको आराम से अगर देखें, हड़प्पा सभ्यता से हर्यक वंश, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके बाद चोल, चेल, पांडे, मध्यकालीन भारत है ना, प्राचीन भारत के बाद, इसके बाद दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, नारे, उपाधि, किताबें। इसके बाद अगर हम देखें तो आप क्या, गांधी युग भी पढ़ सकते हैं। क्या, गांधी युग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कांग्रेस के अधिवेशन के साथ साथ आप गांधी युग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद धर्मदर, गरमदर है ना, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, है ना, कौन से अधिवेशन हुआ था। इसके बाद अगर हम देखें तो आपका राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया था, राष्ट्रगीत किस अधिवेशन गाया गया था। इन सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें हिस्ट्री की, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, अगर हम हिस्ट्री के बाद अगर हम देखें तो क्या देखें हम, पॉलिटी। पॉलिटी से भी कोई ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बने, 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी से भी बन रहे हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन अगर हम देखें तो 25 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन एसएससी सीएचएल में कितने हैं, 25 क्वेश्चन है। तो लगभग औसतन अगर हम देखें 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से। तो हम क्या करके देखें, पॉलिटी, किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिटी। तो पॉलिटी से भी आज क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो आज किधर राष्ट्रीय और आज वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है, तो आप देखेंगे 360। ऐसे ही अगर हम देखें तो उधर राष्ट्रीय आपातकाल है ना। तो ये सारी चीजें है ना, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, तीनों आपातकाल को आप पढ़ सकते हैं। तो आज अगर हम आज की बात करें तो आज बोला था वित्तीय आपात, क्या पूछा था, क्या पूछा था आपसे, वित्तीय आपात, यानी वित्तीय जो आपात है वो किस आर्टिकल में है ना। इसके बाद अगर हम देखें कौन सा, दल बदल कानून, आज कौन सा पूछा था, दल बदल कानून। दल बदल जो कानून है वो आपका किस संविधान संशोधन में हुआ था, है ना, और कौन सी अनुसूची में। आज पूछा था कि जो दल बदल कानून है वो उसका जो प्रारूप है कौन सी अनुसूची में है। तो आपको पता ही होगा कि कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 10 में है। कब प्रारंभ किया गया था, तो 52 में संविधान संशोधन 1985 में इसे प्रस्तावित किया गया था, दल बदल कानून को। ठीक है, तो ऐसे ही आपका देखें। इसके बाद अगर हम देखें क्या, तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या, अनुसूचियां। भारत में संविधान में जो कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, उनको पूरा पढ़ना है। कितना, अनुसूची। उसके बाद अगर हम देखें कि कौन सा भाग कहां से लिया गया है, कौन सा भाग कहां से लिया गया है। जैसे कि अगर हम देखें मूल अधिकार कहां से लिए गए, यूएसए से। तो कौन सा भाग
कौन सा भाग कहां से लिया गया है। इसके बाद अनुसूची के बाद अगर हम देखें कौन सा भाग कहां से लिया गया है, इसके बाद अगर हम देखें तो क्या प्रमुख आर्टिकल, यानी जो प्रमुख अनुसूची है, जैसे कि अगर हम देखें क्या, इसके बाद अगर हम देखें प्रमुख आर्टिकल, उसके बाद अगर हम देखें सबसे महत्वपूर्ण है क्या आपका आर्टिकल कितना 14 से 35, कितना, यानी अनुसूची 14 से और अनुसूची 35 तक। अनुसूची अगर हम देखें तो आज बड़ी महत्वपूर्ण है कितना आर्टिकल 32, ये बड़ी ही बूझी जाती है। जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 जो है वो आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र होता है कि आपको रिट जारी करने का, वो किस आर्टिकल में है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 32, उसके बाद देखें हाई कोर्ट में कितने हैं 226, ठीक है, आर्टिकल कितना हाई कोर्ट का 22 यानी 226 आर्टिकल में, ठीक है ना। बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रमुख आर्टिकल से आप याद कर लें, राष्ट्रपति का आर्टिकल, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल। इसके बाद अगर हम देखें तो किसका आपका कहते हैं विधान परिषद का, विधानसभा का, है ना। ये जो प्रमुख है, बजट के आर्टिकल 112 है ना। जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं आप उनको देखते हुए जाएं, ठीक है। उसके बाद प्रमुख आर्टिकल्स हो गए। आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 35 से बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आना, मैं कह सकता हूं कि अगर एक शिफ्ट में नहीं आए तो अगली शिफ्ट में आना जरूरी हो जाता है। कितना, आर्टिकल 14 से 35, तो बड़े ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 14 से 35 सारे याद कर लें, जिससे कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जा सकता है, ठीक है। इसके बाद दल बदल कानून आज आया था, वित्त आपातकाल आज आया था, दल बदल कानून आज क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन सा क्वेश्चन रह गया, हाँ, एक समवर्ती सूची का एक क्वेश्चन आया था आज, क्वेश्चन आया था कैसे, समवर्ती सूची का, यानी जो समवर्ती सूची है वो कौन से अनुसूची में है, ठीक है। तो आप इन चीजों को देखते हुए जाएं, है ना। इसके बाद हम देखें अनुसूचियां भाग कौन सा कहां से भाग लिया गया है, उसके बाद प्रमुख आर्टिकल्स और आर्टिकल 14 से 35 को बड़े ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो संविधान संशोधन, क्या सा संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन आ रहा है, संविधान संशोधन को आप देखते जाएं, जो प्रमुख संविधान संशोधन है, ठीक है। जैसे भारत में अगर हम देखें तो 105 106 अभी संविधान संशोधन टोटल हो गए हैं, वैसे तो ज्यादा हुए हैं लेकिन जो प्रस्तावित हो गए हैं वो हैं महत्वपूर्ण आप संविधान संशोधन देखते हुए जाए, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो पॉलिटी के बाद अगर हम बात करेंगे तो कभी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करेंगे। अर्थशास्त्र में कुछ क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो थ्योरी बेस्ड हैं, और कुछ अगर 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन करंट बेस्ड है ना। 2 क्वेश्चन बड़े ही करंट के हैं, जो कि करंट के रिलेटिव हैं। आज एक क्वेश्चन आया था कि गरीब देशों का इंडेक्स में सबसे लास्ट देश कौन सा है ना। यानी गरीब देशों के इंडेक्स में जो सबसे गरीब देश है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सबसे गरीब देश कौन सा देश है, ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था मांग और पूर्ति का नियम, एक इसके बाद अगर हम देखें, है ना, मांग और पूर्ति के बाद अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी बन रहे हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो आज आया था मांग और पूर्ति का नियम, ठीक है। आज क्वेश्चन आया था क्या, सबसे गरीब देश कौन सा है, ठीक है। यानी सब इंडेक्स, एक क्वेश्चन निश्चित ही है इंडेक्स से आ रहा है ना। सबसे गरीब देश से इंडेक्स में पूछा था कि कौन सा सबसे गरीब देश है, ठीक। इसके बाद मांग और पूर्ति का नियम आया था, है ना। अगर इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्या है, आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा आनी बेहद जरूरी है। यानी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या, मैंने आपको बताया था पहले भी एक बार वीडियो में बता दिया है कि क्या आपका क्या अर्थशास्त्र के क्षेत्र होते हैं, अर्थशास्त्र के क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। उसके बाद अगर हम देखें, है ना, उसके बाद अगर हम देखें CRR, SLR, है ना। इसके बाद देखें GNP, GDP, GNP, NNP,
ठीक। इसके बाद एक हम देखें क्या, आपकी बेरोजगारी, इसके बाद अगर हम देखें गरीबी, यानी बेरोजगारी किसे कहते हैं, गरीबी के मापने के इंडेक्स क्या क्या है आपके ना, लॉरेंज वक्र रहता है आपका बेरोजगारी में, तो ये सारी चीजें। इसके बाद अगर हम देखें तो CRR SLR, मांग एंड पूर्ति का नियम। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या आपका, आप थोड़ा सा बैंकिंग को भी देखते हुए जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी क्या है हाल में अगर हम देखें तो क्या आपका शेयर बैंकिंग में आप क्या पढ़े, शेयर मार्केट, क्योंकि शेयर मार्केटिंग में काफी ही उचाट अगर हम देखें तो 2013 में यानी 2023 में शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण आप शेयर मार्केट को भी देखकर जा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन इससे, मैं ये नहीं कह सकता अनिवार्य हो सकता है एक क्वेश्चन इससे आ जाए, ठीक है ना। तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो आप अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या बेरोजगारी, गरीबी, है ना, SLR, CLR, GDP, NNP, GNP। इसके बाद अगर हम देखें तो बैंकिंग, शेयर मार्केटिंग, ये सारी चीजें आप देख के साथ जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो कुल मिला विज्ञान में भी कोई अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन क्या है, विज्ञान सब्जेक्ट क्या है आपके, क्या है विज्ञान। तो विज्ञान से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, और 2 से 3 क्वेश्चन बड़े ही अगर मैं देखूं तो छोटे लेवल के, यानी 10th क्लास, कितने 10th क्लास के। अगर आपने 10th क्लास ठीक से की है तो निश्चित ही इन क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि आज एक क्वेश्चन आया था कि जो मोमबत्ती जल रही है उसके बाहरी जो मोमबत्ती के जो जल रही होती है तो जो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो उसके जो बाहरी भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं। यानी अगर हमें मानो तो एक मोमबत्ती अगर मान लिया इसे जल रही है ये वाली, तो इसके जो बाहरी आवरण है इसे हम किस नाम से, यानी जो इसकी जो लौ है उसे किस नाम से या किस रंग से जानते हैं। तो इसे हम किन से जानते हैं, नीले रंग से, है ना। अगर आप प्रैक्टिकली रूप में देखें तो यहाँ से जो सबरी बाहरी जो आवरण होता है वो किस रंग का होता है, आपका नीला रंग का, ठीक है। तो विज्ञान से आज पूछा था, विज्ञान में एक और क्वेश्चन पूछा था किसका, आपका एक क्वेश्चन पूछा था आपका क्या, ओम का नियम। कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ओम का नियम। ओम का नियम बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, फिजिक्स में सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, ठीक। तो मैंने आपके लिए बताया विज्ञान में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बड़े ही सिंपल 10th क्लास के। अगर हम देख रहे हैं तो 10th लेवल का वो क्वेश्चन थे। विज्ञान के बाद अर्थशास्त्र में आप इन सारी चीजों को जो मैं बता रहा हूं एक बार आप देखते हुए जाएं, जिससे कि आपका जो पेपर हो अच्छा हो, ठीक है। तो कैसी लगी आपको लिए हमारी क्लास, आज कमेंट करके जरूर भेजें और वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का अधिक से अधिक, इस वीडियो का जो लाभ है स्टूडेंट तक पहुंच सके, ताकि इन अच्छा स्कोर GS में बच्चे कर सकें, ठीक। थैंक यू।